वैद्य चंद्रकांत जी का स्वागत है। या चंद्रकांत जी, आपको खाली बता दूं कि कल हमने जो टॉक टॉक जो फेसबुक लाइव किया था, अभी तक उसको 13,000 से ज़्यादा लोग उसको व्यू कर चुके हैं और 30,000 से ज़्यादा लोगों तक वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। या मतलब किसी ने किसी लिंक फॉरवर्ड किया होगा, उनका देखना बाकी है। तो 13,000 से ज़्यादा व्यूइंग हो गया है उस पर और 30,000 लोगों से ज़्यादा तक पहुंच गया है। या और टॉक के बीच में एक चैट में एक लिंक पोस्ट की जाएगी। तो आप लोगों जिन्होंने इस टॉक के लिए रजिस्टर करना बाकी था, वो रजिस्टर कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम आपको आपका जैसे हमारे पास नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आ जाएगा, तो ऐसे आयुर्वेदा पे, एस्ट्रोलॉजी पे, कुछ आयुर्वेदिक कुकिंग पे, अपने जीवन उत्थान, जीवन कल्याण की बातों का जब भी कोई नॉलेज सेशन वगैरह जो भी ऐसा होगा, तो उसका आपको लिंक भेजना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपको जब चैट में डाल दिया जाएगा गूगल फॉर्म, जूम फॉर्म, तो उसमें 3-4 डिटेल डालनी है, दैट्स इट। या तो आगे के लिए आपको सीधा ही आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई ये टॉक है, ये टॉक है। और मैं वैद्य चंद्रकांत जी को आगे का सेशन सौंप देता हूँ। चंद्रकांत जी, यू टेक ओवर। और आज की टॉक में भी आपका स्वागत है वैद्य जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव ऋषि जी। तो सब लोग सो गए थे क्या? क्योंकि सोने के बाद ही उठना है, कब उठना है वो बात कर सकते हैं। जो सोते नहीं उसके लिए उठने की क्या बात करें। तो ऋषि जी, लोग उंगली खड़ी कर रहे हैं क्या कि हम सो गए थे 10-10:30 बजे तक भी? हाँ, ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, बाकी ज्यादातर लोगों ने किया हाथ ऊपर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कल का हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे जाना भी जरूरी है। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसके ऊपर कल हमने चर्चा शुरू की थी कि ब्रह्मा ने याद करके दक्ष प्रजापति को देके इंद्र के थ्रू कुछ ऋषि मुनियों जो इकट्ठे हुए थे वहां से लेके गुरु परंपरा के साथ में ये ज्ञान आज हमारे तक पहुंचा है। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए उसका पूरा विज्ञान है। लेकिन शरीर के साथ जो हमारा जीवन है, इस शरीर के अंदर तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 प्रयोजन है वो सिर्फ मानव देह में ही संभव है। और जब तक इसके अंदर कोई रोग नहीं है, विकार नहीं है, तब तक ही पॉसिबल है। इसलिए जब तक हमारा आयुष्य है, जब तक हमारा आयुष्य है, तब तक हम इसको कैसे जी सकते हैं अच्छे से, समाज उपयोगी कार्य करते हुए, जिसको हितायु कहते हैं। तो उसका जो पूरा विज्ञान है वही आयुर्वेद है। तो ये आयुर्वेद का विज्ञान 8 अंगों में बांटा गया है। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रहों का पूरा विज्ञान है कि उसकी हमारी बॉडी और मन पर क्या प्रभाव होता है। बाद में है कि चालाक्य तंत्र, यानी कि गले के ऊपर जो भी सारे अंग है उसके अंदर कोई बीमारियां हो जाए। उसके बाद है सर्जरी। उसके बाद है कि भाई हमें किसी भी तरह का विष बॉडी में आया है, चाहे वो स्नैक बाइट से हुआ हो, मच्छर से हुआ हो, या तो कुछ भोजन से जनरेट हुआ हो, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। बाद में है रसायन चिकित्सा कि कोई युवान, सब लोग हम युवा नहीं होना चाहते हैं, कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहता है, तो उसका भी एक पूरा प्रयोजन है। बाद में है कि वाजीकरण तंत्र, जो सेक्सुअल डिसीज के बाद जो भी है वो सारा कुछ उसी के अंदर है। तो ये पूरे 8 अंग है जिसको अष्टांग कहते हैं। तो ये 8 अंगों का जो पूरा विज्ञान है, तो उसके अंदर हमें क्यों स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ की क्या डेफिनेशन है, जो हमने कल विस्तार से चर्चा की, उसको थोड़ा सा देख लेते फिर से। कि सम दोष, यानी कि 3 जो दोष है, वात पित्त कफ, वो सम अवस्था में हो। 7 धातुएं है वो सम अवस्था में हो। 13 तरह की आग अपने अंदर है वो सम अवस्था में हो।
तीन तरह के मुख्य जो मल है प्रॉपर समय से बन के वो बाहर निकलते हो। उसके बाद है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, यानी कि इंद्रिया और मन आत्मा से जब प्रसन्न होता हो तब उसको हम स्वस्थ कह सकते हैं। एक है तंदुरुस्त, दूसरा है निरोगी और तीसरा है स्वस्थ। तंदुरुस्त यानी कि कल हमने समझा था कि जो बाहर से जो हमारा शरीर लचीलापन दिखे, मजबूत दिखे, जो बाहर का ढांचा है वो। बाद में है निरोगी, जो हम जानते हैं कि भाई जो रोग के बिना है वो। उसका दूसरा भावार्थ ये भी ले सकते हैं कि जो निरंतर योग के साथ जुड़ा है। और तीसरा जो बहुत ही व्याप्त है वो है स्वस्थ, जो स्व में स्थापित हो चुका है वो व्यक्ति। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ है और स्व में कैसे स्थापित रह सकते हैं। दूसरा है कि अगर बीमार हो चुके, कोई रोगों ने हमें ग्रसित किया है, तो उसको वापस कैसे स्वस्थ की ओर लेके जाए, वो आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। यानी कि ये विज्ञान सिर्फ हमें बाहरी ढांचे को ठीक रखने का नहीं है, स्व में स्थापित करने का, यानी कि मुक्ति का ही पूरा विज्ञान है। इसके लिए तीन प्रयोजन है कि औषध के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको युक्ति उपाश्रय कहते हैं। उसके आगे जो है कि देवताओं की उपासना, यज्ञ करे, पूजा पाठ करे, मंत्र जाप करे, तो वो है देव्योपाश्रय। उसके आगे देखा जाए तो सत्वावजय चिकित्सा, यानी कि जो मन के तीन स्तर है वहां से थोड़ा और ऊपर उठ के जो तुरीय अवस्था है वहां पर स्व में स्थापित हम पूरे समय के लिए रह जाए, जिसको कहा जाता है सत्वावजय चिकित्सा। तो ये तीन तरह की चिकित्साओं का आयुर्वेद में रेफरेंस है। और हम ये तीनों को थोड़ा थोड़ा हम सबने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। जैसे आयुर्वेद है तो हमें सबको पता है कि भाई कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए। भले हम सोते नहीं है, उठते नहीं है, लेकिन सबको पता तो है ही। दातुन करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूरा विज्ञान हम जानते ही है। ऋतु के अनुसार भोजन में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर हम थोड़े से बीमार हुए, सर्दी जुकाम हुआ तो हल्दी का इस्तेमाल करना है। गैस बढ़ी है तो सबको पता है कि थोड़ा लहसुन अजवाइन का इस्तेमाल करते तो वो बैलेंस हो जाती है। अगर पित्त बढ़ा है तो थोड़ी मिश्री है उसका इस्तेमाल करें तो वो कम हो जाता है। ऐसे ये छोटे बड़े प्रयोजन हम सब लोग आयुर्वेद को जानते तो है ही। उसके आगे का हमने भी इस्तेमाल किया है देवोपाश्रय की। हम रोज पूजा पाठ करते हैं मंदिर के अंदर, कुछ न कुछ मंत्रोच्चार हम करते ही हैं। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वहां पर भी सरस्वती देवी का आह्वान किया जाता है। तो मतलब ये प्रयोजन हमने बचपन से ही कहीं ना कहीं सिखा तो है ही। तीसरा है कि जो सत्वावजय चिकित्सा, उसकी हम सब ने कहीं ना कहीं तो अनुभूति की ही है। इसीलिए तो हम इस यात्रा पे है कि हमें वो चाहिए। तो ये तीनों का हमने कहीं ना कहीं इस्तेमाल अच्छे से किया है, लेकिन उसको कैसे कब इस्तेमाल करना चाहिए, अगर वो पूरा अगर हम थोड़ा सा समझ ले तो हम स्वस्थ की ओर आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो कल हमने बात रखी थी कि भाई सुबह उठने के लिए, तो उससे पहले हमने कहा था कि भाई सोना चाहिए। और आज एक बात कही जाए तो लॉकडाउन के दरमियान सोने के दाम 55,000 से ज्यादा हो गए, अभी शायद 48,000 के आसपास है। तो सोना बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन मैं कहूंगा सोना बहुत सस्ता है कि सो जाइए। कुछ नहीं चाहिए, आंखें बंद करनी है, पैर फैलाने हैं, सोना मुफ्त में मिलता है। अगर आप नहीं सोच सकते तो आपके पास जितना भी सोना है, कल भी हमने कहा था, वो सारे डॉक्टर ले ही जाने वाले हैं। चाहे मेरे रूप में आएंगे, चाहे किसी और डॉक्टर के रूप में आएंगे। तो आपके पास जो जमा पूंजी है उसको भोगना है, तो अच्छे से सोना जरूरी है। तो सोने के लिए चाहिए कि 8 से 10 के बीच में हम सो सकते हैं तो गहरी नींद आ सकती है। और उस समय के अंदर जो व्यक्ति सोता है उसको ब्रह्म मुहूर्त में, जो सूर्योदय से 96 मिनट पहले जो स्टार्ट होता है, उसके अंदर अपने आप आंखें खुल ही जाती है, उसको अलार्म की जरूरत पड़ती नहीं है। तो जैसे हम सुबह उठने का मन हो, जैसे हमारी आंखें खुले, नॉर्मली कहीं ना कहीं वो हमारी आंखें खुलती इसीलिए है कि हमें यूरिनेशन जाने का मन होता है। इसलिए हमारी आंखें थोड़ी सी खुल जाती है कि भाई चलो वहां पर जाते हैं, यूरिन क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि गए, यूरिन और लेट्रिन क्लियर किया और अपने नित्य कर्म में लग गए। दूसरे प्रकार की व्यक्ति वो भी है कि गए, वापिस आके सो गए।
तीसरा है कि जो नॉर्मली अपने शरीर के अंदर वही कचरा दबा कर सोते रहे। तो हम कहाँ पर है? कल हमने कहा था कि वो जरूर गौर करें। तो सब लोग इस मशीन को सुने। ऋषि जी, मैं पिछले कुछ समय से इसको शरीर कम कह रहा हूं, लोगों को मशीन ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि लोग मशीन को अच्छे से सुन लेते हैं कि गाड़ी लेके घर से निकलते हैं, थोड़ा चली, भीड़ में है, गाड़ी रफ्तार में, फिर भी थोड़ी सी आवाज आए तो उसको साइड में करके उसको देख लेते कि कहाँ से आवाज आई। वो चाहे 10 लाख की गाड़ी हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 50 लाख की, सब लोग करते ही हो ना ऐसा, गाड़ी को अच्छे से सुन लेते हो ना। तो ये जो अमूल्य शरीर है, उसको हम कब सुनना शुरू करेंगे कि इसके अंदर कब जरूरत है, इसमें कहाँ से आवाज आई, इसकी क्या डिमांड है, इसमें से कचरा कब निकल रहा है, वो अगर हम सिर्फ सुनना ही शुरू कर ले तो वैसे ही मस्त रह जाएगा। तो हम रात को अच्छे से सो जाते हैं, तभी जाके हम अच्छे से सुबह उठ सकते हैं। सुबह उठने के लिए जो बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जरूर लिखा है कि आपके आगे के दिन का जो भी आपने भोजन लिया था, वो जीर्ण अजीर्ण यानी कि वो पचा है या नहीं पचा है, वो एक बार शरीर को पूछे, शरीर से ही उसका आंसर सुने। और अगर वो भोजन पच चुका है, शरीर को पूरा विश्राम मिल चुका है, तब जाके आप बिस्तर छोड़ने की चेष्टा में आए। बिस्तर छोड़े उससे पहले और एक चीज लिखी गई है, सब ऋषि मुनियों ने रेफरेंस में नहीं लिखा, लेकिन एक ऋषि मुनियों ने लिखा है कि हमारी आंखें खुली है तो कृतज्ञ हो जाए। क्योंकि काफी सारे लोगों जब सुबह उठते हैं, हम तो उठ गए, काफी सारे लोग वैसे भी है जो उठ ही नहीं पाए। कुछ लोग ऐसे है कि उठे तो सही लेकिन पूरा एक आधा अंग झूठा हो चुका। कुछ बीमारियां सुबह उठे और समझ में आई। तो हमारी अगर आंखें खुली है तो भगवान के प्रति कृतज्ञ वहां से ही शुरू हो जाए कि हमें और एक दिन मिला है। तो वहां से शुरुआत करें। बाद में ऋषि मुनियों ने लिखा है कि भूमि को स्पर्श करते हुए उसके प्रति भी कृतज्ञ हो जाए, क्योंकि वहां से ही अपना भोजन, अपना सारा जीवन भूमि के ही साथ जुड़ा है। तो कृतज्ञ हर पल होते जाएंगे, हर चीज के प्रति कृतज्ञ होते जाएंगे, तो अपना विशुद्धि चक्र, अपने शरीर के अंदर जो आकाश तत्व है, वो वैसे ही शुद्ध होने लगेगा, वो वैसे ही व्याप्त होने लगेगा। हम हर पल आकाश तत्व यानी कि स्व की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ थैंक यू कहने से कृतज्ञता नहीं हो पाएगी, वो एक भाव अपने आप आता है। कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि एग्जाम के लिए निकला था, ट्रेन पकड़नी थी, वहां पर पहुंचा और उसको लगा कि उसकी ट्रेन जा चुकी है, बगल में किसी बंदे ने कहा, तो उसके अंदर जो भाव तब उठा और 2 सेकंड के बाद फिर से अनाउंसमेंट हुआ कि वो ट्रेन थोड़ी आगे खड़ी हुई है, तो वहां पर जाके आप पकड़ सकते हैं। वो स्टेशन छोड़ ही रही थी लेकिन वहां पर रुक गई थी। तो उसके अंदर तब जो कृतज्ञता का भाव जो जनरेट होता है, वैसे करके हम उठ जाए कि हमें एक और दिन मिला है। तो उठ गए, अब क्या करेंगे? तो कल हमने कहा था कि यूरिन और लेट्रिन, इन दो चीजों के लिए अगर जाने का कॉल है, दिमाग के अंदर कुछ रिमाइंड हुआ है, अलार्म बजा है, तो ही वहां पर जाए, वरना न जाए। वहां पर जाके रेलगाड़ी की राह न देखी कि अब तो आ जा। क्योंकि वो जबरदस्ती करने से भी, जैसे पाइल्स, वगंदर, ये सारे डिसीज जो है मलमार्ग के साथ जुड़े हुए, ये जबरदस्ती करने से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझदारी बरतें कि हमें अगर वेग आया है तो उसको रोकेंगे भी नहीं, और नहीं आया है तो उसको जबरदस्ती प्रवाहित ना करें। तो यहाँ पर थोड़ा और लिखा है कि दिशाओं का क्या महत्व है। तो यूरिन और लेट्रिन करते वक्त दिन और रात के अंदर अगर हमें यूरिन और लेट्रिन करना है तो दिन में किस और मुंह रखना चाहिए और रात में किस और मुंह रखना चाहिए। तो दिन में है उत्तर की ओर रखे, हाँ, हाँ, दिन में उत्तर की ओर रखे और रात को दक्षिण की ओर। अगर आपके बाथरूम के अंदर ये व्यवस्था है तो उसका इस्तेमाल करें,
अगर नहीं है तो कल ही उसको तोड़ दे, वैसा ना करे। जब मौका मिले, जब रिनोवेट करते हो, नया कुछ फ्लैट या बंगलोज आप बनाते हो, तो वहां पर ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि दिशा बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। क्योंकि आयुर्वेद में 9 चीज कारण द्रव्य माने गए हैं। खादीन, आत्मा, मन, काल, दिशा, यानी कि जो 5 तत्व है वो, जिसको खादी यानी कि ख आदि, यानी कि आकाश आदि 5 महाभूत। उसके बाद है खादीन आत्मा, मन, काल और दिशा, 5 वो महाभूत। बाद में है आत्मा, मन, काल और दिशा। ये और 4 पहलू है। इन 9 द्रव्यों के संयोजन से हमारा ये पूरा शरीर चल रहा है। तो इसके ऊपर जो दिशाएं हमें लगती है कि ये तो कह दिया कि ये उत्तर दक्षिण, ये कैसे काम करती है भले हमें पूरा पता ना हो, लेकिन ये काम जरूर करती है। तो इसका भी अगर हम ख्याल रख सके तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद है कि हम वॉशरूम गए, लेटरिन गए, तो हम कौन सी स्टाइल में बैठते हैं, कि हम इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं या वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि आपके घर के अंदर वेस्टर्न टॉयलेट ही है, तो आपको वहां पर कमोड पर बैठने की, उसको मैं तो कहूंगा कि वो सोफा आसन है, तो वहां पर आराम से ही बंदा बैठेगा। वहां पर मल त्याग होना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो तो सोफा है, हम सोफे पे थोड़ा ही मल त्याग कर सकते हैं, वैसी इच्छा ही नहीं होती। आराम से बैठना है वहां पर तो, और वो पोस्चर ही नहीं बनता कि आते वहां से जो बड़ी आंत का पोस्चर है, पोजीशन है, कि वो वैसे हो जाए और अंदर जो 3 वाल है वो अपने आप खुल जाए। जब हम इंडियन स्टाइल में बैठते हैं तो नीचे की जो बड़ी आंत के अंत में जो 3 वाल है वो अपने आप थोड़े से लूज हो जाते हैं, कि बड़ी आंत के अंत में जो मल आया हुआ है वो आराम से वहां से सरक के नीचे की ओर चला जाए। लेकिन हम जब सोफासन में बैठते तब वो न 3 वाल खुलते हैं और न पूरा मल वहां से बाहर निकलता है। पूरा मल तो नहीं निकलता, और थोड़ा मल जो रह गया वहां से ही टॉक्सिन्स बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पूरा मल ही था, उसके अंदर कुछ हमारे शरीर के लिए उपयोगी कोई और चीज नहीं थी। दूसरा है कि हम अपने घर के अंदर जो भी कचरा, कि कितना भी हम अच्छी चीजें लेके आते हैं रसोई के लिए, कि फल लेके आए, सब्जी लेके, हम अच्छा ही ढूंढ के लेके आते हैं, लेकिन फिर में उनमें से कुछ तो कचरा निकलता ही निकलता है। तो वैसे ही हमने कितना भी अच्छा भोजन लिया है, वैसे ही अपना शरीर अच्छा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और बुरा है जो कचरे के फॉर्म पे है और यूरिन द्वारा या तो मल के द्वारा नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो वो जब प्रवाहित होता है तब हम उसको जो रोक देते हैं, तो वहां से ही गैस बनने की प्रक्रिया वैसे ही ज्यादा हो जाती है। जैसे अपने घर के अंदर डस्टबिन है, अगर उसको 2 दिन के लिए घर के अंदर रख लो तो बाद में उनमें से भी बदबू आने लगती है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अपने शरीर के अंदर, ये शरीर है जो आत्मा का घर है, उसको भी वहां पर तो पीड़ा ही होने लगती है कि भाई ये कहां पर बदबू वाली जगह पे हमें छोड़ दिया। तो ये जरूर ख्याल रखें कि उसको हम सही समय पे त्याग कर लें। बाद में चाहे आप वेस्टर्न कल्चर से आपने वॉश किया हो, लेकिन हमें पैर और हाथ को उसके बाद जरूर साफ करने चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए सुबह में? क्योंकि रात को हम जो सो गए थे तो अपनी चेतना है वो थोड़ी सो गई थी, तो उसको जगाने के लिए जो कहते हैं कि पानी जो है सर्वोत्तम है, कि जो सबको धो सकता है और सबको जगा सकता है। तो पैर के तले और हाथ को थोड़ा सा पानी से भिगो के उसको साफ कर लेने से हमारी जो बहिर्मुख जो हमारा जो भी मन था, जो कहीं बिखर चुका था रात को सोने में, वो फिर से हमारे साथ जुड़ जाए। तो हैंड वॉश हम करते ही है वॉशरूम के बाद, और कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा स्वच्छता हमने अपना ली है, बहुत ही ज्यादा। तो उसमें थोड़ी सी जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा केमिकल भी हानिकारक तो है ही। तो बाद में ऋषि मुनियों ने लिखा है कि आचमन करें। कि आचमन यानी कि क्या करना है, कि पूरे हथेली में थोड़ा सा पानी लिया और पूरे चेहरे को साफ किया। ऐसे 3 से 5 बार करने से
पूरे जो हमारे चेहरे की जो हमारी ज्ञानेंद्रियों का मुख्य स्थान है वो वहां से सतेज हो जाती है। उसके बाद ऋषि मुनियों ने लिखा है कि दातुन का प्रयोजन करें। तो पहले के जमाने में ब्रश नहीं था और ऋषि मुनियों ने ब्रश बनाया नहीं था। मैं कहूंगा कि उन्होंने जानबूझ के बनाया नहीं था, क्योंकि तब विमान बना लिया था, तो ब्रश क्यों नहीं बनाया होगा। दातुन का टेस्ट पर्टिकुलर रहता है, दातुन कभी मीठा नहीं होता है। और आज हम जो नॉर्मली टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका स्वाद मीठा है कहीं ना कहीं। रात को जब हम सो गए थे तब हमारे शरीर पर तमस का प्रभाव था ही। हम सबने गौर किया है कि मुंह के अंदर कुछ चिकनाहट इकट्ठी होती है, तो एक तरह का वहां पर कफ है जो गले के ऊपर डिपॉजिट तो हुआ, उसका जो स्थान है वहां पर थोड़ा और बढ़ के आया। तो जो सारी क्लींजिंग प्रोसेस है, अब उस ज्ञानेंद्रियों को सफाई करने की बात है। तो दातुन नॉर्मली एक तो कड़वा रहता है या तो कसेला रहता है, कभी कभार तीखा भी हो सकता है। तो नीम है, बबूल है, खदीर है, ऐसे 3-4 जो पेड़ जो नॉर्मली हम पहले भी यूज करते थे उसकी टहनियों को, उसका अगर दातुन के तौर पे इस्तेमाल करें तो मुंह की चिकनाहट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दूसरा है कि दातुन जिन्होंने यूज किया उनको पता है कि पहले उसको चबाना पड़ेगा अच्छे से। चबाएंगे तो दांत की एक्सरसाइज नहीं, वो मसूड़ों की एक्सरसाइज है। अगर मसूड़े मजबूत रहे तभी हमारे दांत वहां पर टिक पाएंगे, वरना दांत गिर जाएंगे। एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा विज्ञान को देख साथ में लेके समझ लेते हैं कि मुझे पता है तब तक किसी भी कंट्री और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी डेंटल का कोई इंश्योरेंस नहीं देती है। हार्ट का, लंग्स का, किडनी का मेडिक्लेम भी मिल जाता है और गवर्नमेंट भी उसका इंश्योरेंस देती है, मतलब कि गवर्नमेंट के जो भी कार्ड है वहां से भी हमें वो फ्री सेवा मिल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई लंबी ट्रीटमेंट अगर चले तो दांत की है, और सबसे ज्यादा खर्चा भी होता है तो दांत की ट्रीटमेंट पे होता है। अगर डेंचर प्रॉपर बनवाने जाए तो आज सूरत के अंदर मुझे पता है कि अच्छे डॉक्टर के पास जाए तो 3 लाख से लेकर 10-15 लाख का खर्चा होता है, और ट्रीटमेंट है वो 6 महीने अंदाजन चलती है। तो अपने दांतों को अच्छे से संभाले, और उसके लिए दातुन अगर मिल सकता है तो दातुन का इस्तेमाल करें। एक चीज अभी आश्रम से एक चीज लॉन्च हुई है, अपने श्री तत्व से, कि जो टूथपेस्ट है सुदंता, तो आयुर्वेद में जो टूथ पाउडर जो पहले मिलता था उसकी टैबलेट फॉर्म की, उसको पहले चबाना पड़ेगा और उसके बाद उसका यूज कर सकते हैं पाउडर के फॉर्म पे। तो अगर दातुन अवेलेबल नहीं है तो ये चीज मार्केट में अवेलेबल हो तो रही है, हम क्या यूज करना चाहते हैं हमारे हाथ में है। दातुन कर लिया, उसके बाद में है कि थोड़े से पानी से गराले कर लिए, और उसके बाद जीभ साफ करनी होती है। जीभ है कि जहां पर आयुर्वेद के अनुसार एक तरह का पर्टिकुलर कफ है जो जीभ के स्थान पर है, जिसका नाम है बोधक कफ। यानी कि वो बोध कराता है कि हमने कौन सी चीज खाई। जो भोजन में 6 स्वाद है, मीठा, खट्टा, जो नमक वाला टेस्ट है वो, बाद में तीखा, कड़वा और कसेला, ये जो 6 टेस्ट है उन सब की अनुभूति सिर्फ जीभ पर है। जीभ से नीचे निकल गए भोजन को, उसके बाद उसका कोई स्वाद हमें ज्यादा अनुभव नहीं होने वाला है। तो वो जो एक हल्का सा लेयर जो सुबह में जो जीभ पर बनता है उसको अच्छे से सफाई करनी चाहिए जीभी से, टंग क्लीनर से। तो ऋषि मुनियों ने यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है पैसों के तौर पे, तो जो आपने दातुन यूज किया था उसकी 2 फाड़े करें और उसको टंग क्लीनर के तौर पे यूज करें। अगर थोड़ा बहुत है तो तांबे का, थोड़ा और है तो चांदी का टंग क्लीनर यूज करें। अगर आपके पास बहुत कुछ है तो सोने का भी टंग क्लीनर यूज करने के लिए ऋषि मुनियों ने लिखा है। अगर है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सोना कहीं से भी अपनी बॉडी को टच करे तो एंटीवायरल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, ओजवर्धक भी है। सोना इसीलिए सर्वोत्तम धातु में गिना जाता है कि सोने का किसी भी तरह से यूज किया जाए तो अपनी ओज को बढ़ाता है। ओज यानी कि एक तरह से हम कहें कि हमारी ओरा को मजबूत कर लेता है। तो अगर है तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं है तो चांदी
उसके बाद है तांबा। प्लास्टिक का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जीभ साफ हो गई, उसके बाद पूरे अच्छे से माउथ क्लीन कर लिया। अब ऋषि मुनियों ने एक सेंटेंस बहुत ही क्लियर लिखा है कि उसके बाद प्रातः स्मरणीय, यानी कि जो अपने जीवन में कुछ हमें ज्ञान से वृद्ध है या तो हमारी वय से वृद्ध है, उसके या तो दर्शन करें या तो स्मरण करें। गुरु ऋषि जी, गुरु जी ने भी इसके बारे में काफी कुछ अच्छे से कहा है ना, काफी बार कहा है कि सुबह सुबह उनको याद करते हैं। जैसे हम सब के लिए तो गुरुदेव ही है और किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। उनको याद करने से क्या है, उस समय हमारी अंदर की तरंगे भी उनके जैसे हो जाती हैं, मतलब हॉलो एंड एम्प्टी हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ प्रातः काल स्मरणीय भी होना चाहिए, रात्रि काल स्मरणीय, सोने से पहले भी गुरुदेव को याद करके ही सोना चाहिए, और सुबह में उठते हैं तो भी गुरु जी को याद करके, या उठते ही गुरु जी को याद करना चाहिए। या मेरा मेरा यही सिस्टम है। या तो गुरु जी तो उसमें कुछ नाम भी बताए थे, लेकिन मेरे लिए तो गुरु जी हैं बहुत काफ़ी है, और किसी का नाम लेने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। और हम सब आर्ट ऑफ लिंक कोर्स किए हुए मोस्टली, तो गुरुदेव को याद कर लो जी चाहिए। या आगे भेजिए आगे। और इसका विज्ञान बहुत ही गहन है। हमने ये काफी बार ऑब्जर्व किया है। और एक दूत नाड़ी जो देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो बीमार है, अगर वो खुद अगर वेद के पास नहीं पहुंच सकते, तो उसके जो भी रिलेटिव डॉक्टर के या वेद के पास जाए तो उनकी नाड़ी देख के उस जो बीमार पर्सन है, जो बीमार है, उसका निदान अच्छे से किया जा सकता है। सिर्फ उसको याद करवाना होता है कि आप किसके लिए आए हो। वो सिर्फ उसको याद करते हैं और उसकी बॉडी की तरंगे वैसे ही बदल जाती है, उसकी नाड़ी तुरंत ही चेंज हो जाती है। और प्रॉपर अच्छे से निदान उस व्यक्ति का हो सकता है जो घर पे बिस्तर पे लेटा हुआ है, या तो भारत के दुनिया के किसी और कोने में है, लेकिन फिर भी उसका 100% निदान अपने आप हो जाता है। मतलब अगर आप बीमार को याद करोगे तो आपकी नाड़ी बीमार हो जाएगी, आपका शरीर बीमारी की ओर आगे बढ़ेगा। अगर आप ज्ञानी या तो जो गुरु है उसको याद करोगे तो आपकी नाड़ी तुरंत ही वैसी हो जाती है। 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है सिर्फ स्मरण करने से। तो प्रातः स्मरणीय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुबह सुबह में अपनी नाड़ी को हम सम कर लें कि हम स्वस्थ की ओर आगे तुरंत ही बढ़ जाए। उसके बाद है कि आंखों का अंजन करना चाहिए। आज हम सब लोगों ने लॉकडाउन के बाद या उससे पहले भी इस्तेमाल आंखों का ज्यादा ही था, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो सबने अपनी आंखों का इस्तेमाल और बढ़ा ही दिया है कि आंखों को नॉर्मली काम करना चाहिए। सूर्य प्रकाश में एक नॉर्मल प्रकाश वाली चीज देखनी चाहिए। लेकिन आज जो समय है उस अनुसार हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ हम सब जुड़े हैं। मैं और आप अभी भी जुड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जुड़े हैं, आंखों का इस्तेमाल ही कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो आंखों का जो इस्तेमाल बढ़ा है ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। और इसका जो कनेक्शन है, आंखों में पर्टिकुलर एक पित्त है जिसका नाम है आलोचक पित्त, कि जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं। और इसका कनेक्शन अपनी जठराग्नि के साथ, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ बहुत ही जुड़ा है, जिसका किसी भी अवस्था में अगर पेट डिस्टर्ब थोड़े समय ज्यादा रहा है तो उसकी आंखों के ऊपर उसका प्रभाव जरूर आता है। तो यहाँ पर मेरे भी चश्मे है, तो मुझे तो जब कॉलेज खत्म हुई तब इसको मैं कनेक्ट कर पाया कि जब मैं 10वीं क्लास में था तब मुझे टाइफाइड हुआ था, अस्पताल में 10 दिन रहा। उससे पहले मैं क्लास में लास्ट बेंच से भी क्लियर देख पा रहा था, लेकिन जब अस्पताल से 10 दिन बाद जब स्कूल पहुंचा तब मैंने देखा कि मैं तीसरी बेंच से भी मैं क्लास के अंदर क्लियर नहीं देख पा रहा था। तो हम सबको पता है कि जो बुखार आता है या तो जो भी कुछ डिसीज है उसका पाचन तंत्र के साथ जब ज्यादा कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए तब उसका प्रभाव तुरंत ही आंखों पर होता है। और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है कि आंखें जब डिस्टर्ब हुई तो हमारा डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आंखों के अंदर भी जैसे हम सुबह उठते हैं तो थोड़ी चिकनाहट नजर आती है, तो उस चिकनाहट को निकालने के लिए अंजन करना चाहिए। अंजन यानी क्या है, तो उसके अंदर है कि सुरमा, जो नॉर्मली सिंधी लोग अभी भी थोड़ा बहुत उसका अच्छे से इस्तेमाल करते, बाकी काफी सारे लोगों ने तो वो छोड़ ही दिया और भूल ही चुके हैं। तो सुरमे का इस्तेमाल हम रोजाना आंखों में अंजन के तौर पे कर सकते हैं।
तो उससे हमारी आंखें अच्छे से साफ और सतेज हो सकती है, आंखों का तेज हम बढ़ा सकते हैं। हाँ ऋषि जी, आप सिंधी है तो आप इसमें कुछ प्रकाश करोगे? हाँ, मेरे को याद है, मैं जब तक 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ता था तो एवरी डे मैं सुरमा लगाता ही था। एक्चुअल में क्या है, वो इंडिया में नहीं, वो एक्चुअली पाकिस्तान से आता था। तभी थोड़ा अवेलेबिलिटी का भी फर्क पड़ गया है, लेकिन मैं 12वीं कक्षा तक रोज दोनों आंखों में सुरमा लगाता ही लगाता था। और जो आंखों में सुरमा लगाते उनकी आंखें बड़ी ही दिखेगी, वो आंखें कभी छोटी नहीं होती है। और उनकी आंखों का तेज थोड़ा और अलग से हमें समझ में आ ही जाता है। उसकी जो आईब्रोज है उन सब के अंदर उसका बल मिलता है, और उससे हमारा पाचन भी और मजबूत की और आगे बढ़ता है। तो अगर आपको प्योरिटी के साथ अगर सुरमा अवेलेबल हो रहा है तो आंखों में अंजन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। वो लगाते हैं तो शुरुआत के 2-4 दिन आंखों में थोड़ा चचरेगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कि नासिका, हमारी घ्राण इंद्रिय, कि जिसके साथ हमारा पृथ्वी तत्व जुड़ा है, कि जिसकी वजह से हम सब सारी चीजें जो सूंघते हैं, भोजन हम खाए उससे पहले हमें पता चलता है कि इसकी सुगंध से हम उसको पहचान लेते हैं कि ये चीज बनी है, और वो सूंघते ही हमारी जठराग्नि और प्रबल हो जाती है कि भाई अब तो हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। ये सबका अनुभव रहा है। तो हमारी घ्राणेन्द्रिय को भी स्वस्थ रखने के लिए नासिका के अंदर जो भी औषधियां डाली जाती है उसको कहा जाता है नश्य कर्म। तो ऋषि मुनियों ने एक चीज पर्टिकुलर बनाई है जो रोजाना हम सबको यूज करने के लिए लिखा गया है, जिसका नाम है अणु तेल। उसका नाम ही है अणु तेल, यानी कि उसकी गति ही अणु अणु के अंदर हो सकती है वैसा। तो हम सबको उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और उसका प्रयोजन करने के लिए हम बिस्तर पर थोड़ा सा सिर नीचे लटका के रखें, और शुरुआत में किसी का भी सहारा ले, किसी को प्यार से कहे कि नासिका के अंदर सिर्फ 2-2 बूंद डालें। इसकी ज्यादा मात्रा शुरुआत में आपको यूज नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बूंद। ज्यादा अगर कभी गिर गई एक साइड पे, अगर धारा हो जाए किसी ड्रॉप की, तो हो सकता है कि वो आधा सिर आपको बहुत ज्यादा आधे दिन के लिए दर्द करे। उस समय आपको कोई मेडिसिन से आराम नहीं मिल सकता, इसलिए किसी को प्यार से कहे। ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह में किसी को प्यार से कहना है कि नासिका में सिर्फ 2-2 बूंद ही डाले। अगर आप ऊंचे आवाज में करोगे और वो थोड़ा सा दबा देगा तो आपको ही पीड़ा भुगतनी है। तो प्यार से कहना भी जरूरी है कि सिर्फ 2 बूंद हमें डाल दे, और बाद में धीरे धीरे हम भी प्रैक्टिस करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बेनिफिट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, कि कंधे से लेके ऊपर के जो भी सारे ऑर्गन है उसको हम जब तक जिए तब तक सही सलामत रखने के लिए उसका इस्तेमाल करना है। हमारे आंखें अच्छे से देख सके, बाल काले ही रहे और सिर में बाल हो, घने बाल हो, हमारे कंधे मजबूत रहे, हमारी स्वर काफी सुरीली हो, नाक से हम अच्छे से सूंघ सके। दूसरा है कि चेहरे पे एक चमक हो, गाल है वो थोड़े बाहर की ओर हो, अंदर मेरी तरह खींच न गए हो। दूसरा है कि ये तो बाहर से दिखने वाले प्रयोजन है, उसका जो मेन बेनिफिट है कि वो जब नाक में डालते हैं तो उसकी इफेक्ट आज्ञा चक्र के पीछे जो साइंटिफिक देखा जाए तो वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो श्रृंगाटक मर्म है, अध्यात्म की ओर से देखे तो वहां पर आज्ञा चक्र है, और वहां से ही अपने शरीर के सारे हॉर्मोन्स का बैलेंस होता है, सारे कमांड वहां से ही निकलते हैं कि अभी कौन से ऑर्गन को काम करना है, कौन से ज्ञान तंतु को एक्शन में आना है। तो वो सिर्फ 2 ही बूंद रोज सुबह में डालने से वो सारे सिस्टम हम ठीक रख सकते हैं, कि बॉडी के अंदर जितने भी सारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है उसके कमांड तो वहां से ही निकलते हैं। तो अगर हम सिर्फ अणु तेल का ही इस्तेमाल करें तो वहां से काफी सारे डिसीज से हम बच सकते हैं। और अणु तेल का इस्तेमाल जो 5 साल से बड़े हैं उन बच्चों के हम कर सकते हैं, 5 साल से जो नीचे है उनको डॉक्टर कहे तो ही इस्तेमाल करें। तो ये 5 साल से लेके जब तक हम जिए तब तक डालने के लिए कहा है,
कि एक एडवर्टाइजमेंट है कि भाई 2 बूंद पोलियो की, मैं कहूँगा वो तो सिर्फ एक डिसीज से बचाता है, लेकिन 2 बूंद अणु तेल की बहुत सारे डिसीज से बचाता है और चेहरे पे सुंदरता बुढ़ापे में भी रख सकता है। तो इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो ऋषि जी, कल हमने जो कहा था कि भाई ग्रहों के बारे में, आप कुछ बीच में कहोगे अभी यहाँ पर? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, आपका फ्लो बहुत सुंदर चल रहा है, उसी को जारी रखिए रमेश जी। हाँ जी। तो अणु तेल का इस्तेमाल करना है जिससे अपनी घ्राणेंद्रिय साफ हो जाए। तो अभी तक हमने 3 इंद्रियों की सफाई कर ली, जीभ, अपनी आंखें और अपनी नासिका। मतलब हमने 3 महाभूत को ही सुबह में उसकी जो सफाई है वो प्रॉपर कर ली। जीभ के साथ जुड़ा है जल तत्व, आंखों के साथ जुड़ा है अग्नि तत्व, अपनी नासिका के साथ जुड़ा है पृथ्वी तत्व। ये 3 जो है वो कफ और पित्त के साथ जुड़े हैं। कि जल तत्व और भूमि तत्व है उसका कनेक्शन है वो कफ के साथ है, अग्नि तत्व ज्यादा और साथ में थोड़ा सा जल तत्व, इन दोनों का कनेक्शन है पित्त के साथ। अगर आप इन दोनों 3 ज्ञानेंद्रियों की सफाई अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा, हम कह सकते हैं कि 40% क्लींजिंग हो चुकी शरीर की। 60% बहुत ही बड़ा है, इसलिए वो बाकी है कि हमारा वायु तत्व और आकाश तत्व, कि जिसके साथ त्वचा जो पूरे शरीर में व्याप्त है। और दूसरा है कि आकाश तत्व दिखता तो छोटा है कान, लेकिन उसका काम बहुत ही बड़ा है। तो उसके बारे में, इन 2 ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम कल ही आगे बढ़ेंगे। पहले इन 3 को फिर से हम रिवाइज कर ले कि इसके साथ और क्या क्या पहलू जुड़े हैं। कि इसके बाद नासिका की हमने सफाई की, तो ये नाक में डालते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ी छींके आए, नाक से कुछ निकलना भी शुरू हो जाए। तो जो हो रहा है उसको होने दे। गले में जो भी वो 2 बूंद डाली है वो अगर गले तक पहुंच जाए तो उसको निगलने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से निगल भी गए तो चिंता की बात नहीं है। तो ये 3 ज्ञानेंद्रियों की एक ओर से सफाई हो गई। उसके साथ में और माउथ कैविटी की क्लींजिंग भी है, कि जिसके बाद है कि हम गंडूश का इस्तेमाल करें। गंडूश यानी कि तिल का तेल हो, या चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, चाहे सरसों का तेल हो। सिर्फ प्रायोरिटी के तौर पे तिल है और कुछ औषधियों के तौर पे कुछ काढ़े भी है। कि एक ऐसी मात्रा कवल यानी कि जिसमें हम 5 से 7 या 10 ml तक कुछ लिक्विड मुंह में रखें और उसको हिलाते रहे। ये हिलता है उसको कवल कहते हैं। और गंडूश है कि जिसके अंदर इतनी मात्रा होती है कि पूरा मुंह भर लेना, और पूरा इतनी मात्रा में कि जिसके अंदर हवा की भी एक जगह न हो, पूरा माउथ कैविटी कवर हो जाए, उतनी मात्रा में ऑयल को भर लेना। ये नॉर्मली घर पे रोज करना मुश्किल है गंडूश को, लेकिन हम कवल रोज कर सकते हैं। नॉर्मली हम कुल्ला तो करते ही पानी का, लेकिन उसके साथ में अगर हम तिल के तेल का, या तो हम वर्जिन कोकोनट ऑयल का, अगर आपकी मसूड़े माउथ कैविटी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो एक मेडिकेटेड ऑयल रहता है जिसको इरिमिदादी तेल कहते हैं। तो इस ऑयल का भी अगर हम इस्तेमाल करें तो वो हमारी माउथ कैविटी को काफी क्लीन करता है। और इसके बेनिफिट देखें तो हमारे मुंह के अंदर एक हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हम पूरी देखें तो मुंह से शुरू होती है। हमें सबको पता है कि हमारी स्टमक का पीएच अगर न्यूट्रल रहे, 7 रहे, तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। इसलिए आज देखा जाए तो अल्कलाइन वाटर, कहीं ना कहीं ये शब्द सबको समझ में है। गले से नीचे जो भी सारे सिक्रेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सारे कुछ एसिडिक सिक्रेशन है। फिर भी हमें स्टमक का पीएच 7 रखना है, अंदर तो सिक्रेशन एसिड ही हो रहा है, तो बीमारी तो वैसे ही हो गई। लेकिन फिर भी उसको न्यूट्रल रखने की व्यवस्था भगवान ने रखी है कि अपनी जो माउथ की जो कैविटी है उसके अंदर जो लसिका ग्रंथियों के अंदर जो सिक्रेशन होता है वो सारा कुछ क्षारीय है, अल्कलाइन है। कि अगर उसके अंदर से प्रॉपर सिक्रेशन होता रहा और वो भोजन के साथ अगर प्रॉपर अंदर जाए तो हम स्टमक का पीएच अपने आप 7 रख सकते हैं। जिसको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है
वो गौर करे कि वो कितना चबाते हैं। अगर वो अच्छे से चबाना सिर्फ शुरू कर ले, फिर भी उनको एसिडिटी की टैबलेट की जरूरत नहीं रहेगी। आप भोजन क्या करते हो उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके अंदर लसिकाएं मिक्स हुई क्या, और उन लसिकाओं का सिक्रेशन प्रॉपर हो रहा है क्या। अगर उसका सिक्रेशन प्रॉपर करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें गंडूश रोजाना, कवल हम रोजाना करें। अगर रोजाना भी नहीं कर सकते तो सप्ताह में 2 बार ही तो कर ले। ऋषि जी, अब तक पूरे पिछले 12 साल के अंदर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर साल एक पेशेंट हमें वैसा मिलता है कि जिसकी मेन कंप्लेंट रहती है कि उसकी सलाइवा सिक्रेशन बंद हो गई है, और एलोपैथी साइंस के पास इसका कोई सॉल्यूशन, मतलब उस बंदे को कुछ निगलना हो तब भी उसको दिक्कत हो जाती है। मतलब जीवन पूरा दुष्कर कि सामने सब कुछ है, लेकिन वो बंदा जो चबा रहा है तो सलाइवा मिक्स होती ही नहीं, उसके अंदर आती सिक्रेशन ही नहीं है, तो गले से निगलने में ही उसको दिक्कत होती है। और वो बंदा नॉर्मली जब हमारे तक पहुंचता है तब तक वो काफी साल गुजर के आता है, काफी सारे डॉक्टरों के पास। क्योंकि आयुर्वेद लोगों को अंत में समझ में आता है कि भाई चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब आयुर्वेद के पास जाए। तो अगर हम पहले से ही इसकी शुरुआत करें तो बुढ़ापे में भी ये सिक्रेशन प्रॉपर रहेंगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को ये डिसीज हो रहा है, लेकिन साल के अंदर एक ऐसा मरीज जरूर मिला है हमें कि जो आते हैं और कहता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाए तो करो, वरना हमें कुछ वैसा करो कि हम ऊपर की ओर प्रयाण कर लें। अच्छा, मतलब उनके लिए। हाँ। वैसे एक पूछना था कि इसके साथ साथ आप इसका थोड़ा अपना इसका ये जो नेत्रांजन है, कवल है, उसका थोड़ा नियम बता दें कि इसका कितने खा के कितने टाइम बाद करना है, या इसके कितने बाद टाइम बाद खाना नहीं है, वगैरह वगैरह। क्योंकि कई लोग क्या करके फिर सीधा चाय पीने लग जाएं, तो उसका नियम साथ में अगर बता दें आप, तो ज़्यादा सबको आसानी होगी। हाँ जी। तो ऋषि जी, इसके साथ में तो ये पूरी अभी तो हम सीक्वेंस ही बता रहे हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना। अभी तक स्नान नहीं हुआ है, अभी तक हमने न कुछ लिया है न कुछ निकाला है। ओके। तो ये पूरी सीक्वेंस है। उसके बाद इसको ब्रेक करके तोड़ मोड़ के कैसे इस्तेमाल करना है उसको हम कल थोड़ा देख ले। जी जी जी, जरूर जरूर। क्योंकि ये पूरी सीक्वेंस जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक के बाद एक ज्ञानेंद्रियों की जो चिकनाहट कंधे से ऊपर जो इकट्ठी हुई है, वो स्टेप बाय स्टेप वहां से पिघाल के निकालनी है। तो ये गंडूश हमने कर लिया, कवल कर लिया। उसके बाद है कि भाई हम तांबुल का सेवन करें। तो ये शब्द सुनते ही लगेगा कि अब शाम का भोजन हो चुका है, अभी पान बीड़ा खा लें। तांबुल मतलब पान बीड़ा ही है, जो नागरवेल का पत्ता है और जो मसाला है वो। लेकिन ये सुबह में स्नान से पहले लेने की बात है, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। तो ये तांबुल का प्रयोजन है कि उसके अंदर क्या है कि नागरवेल का पत्ता है, उसके अंदर हम थोड़ी सी दालचीनी, इलायची, लौंग, थोड़ा सा अगर कत्था अवेलेबल है थोड़ा सा तो उसका इस्तेमाल करें, अगर चूना अवेलेबल है तो थोड़ा सा चूना लगा है। इसके अंदर तंबाकू का प्रयोजन नहीं लिखा है, वो जरूर ख्याल में रखें कि डॉक्टर ने तंबाकू का नाम नहीं लिया है, आपको तांबुल का सेवन करना है। अगर तांबुल अवेलेबल नहीं, नागरवेल का पत्ता रोज अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ दालचीनी छोटा सा पीस, एक लौंग, एक इलायची भी मुंह में रख के चबा लो। तो ये सारी प्रक्रिया जो अब तक हमने जो शुरू की, उन सब के पीछे एक प्रयोजन है कि जैसे कहा जाता है कि नारायण कहीं है अपने शरीर के अंदर, तो गीता के अंदर भगवान ने कहा है कि वो साक्षात विश्वानर अग्नि के रूप में है। कि अपनी जो जठराग्नि है, जो मूल है कि जो हम चार तरह का जो भोजन लेते हैं उसको पचा के उसमें से जो शरीर के लिए योग्य है उस रूप में कन्वर्ट करना, वो जो अग्नि का काम है वो नारायण का है। तो उसको प्रज्वलित करने के लिए ये सारी कुछ प्रोसेस है कि सुबह में जैसे हमने उठे, मल त्याग किया, तो एक वायु क्लियर, नीचे की ओर से जो कचरा था वो निकल चुका। जैसे एक चूल्हा रहता है जिसके अंदर हाँ, जो हम लकड़ियां हमने जलाई थी और वो जलाते रहे, लेकिन बाद में वो चूल्हे के नीचे राख इकट्ठी होती है। अगर उस राख को नहीं निकाला गया तो वहां पर अग्नि ज्यादा अच्छे से प्रज्वलित कभी नहीं हो सकती। तो मल को निकलना काफी क्लियर करना जरूरी है। और हम सबने गौर किया है कि जब मल त्याग होता है तब थोड़ी सी स्पंदन होती कि कुछ चाहिए।
तो वो जो चाहिए वो जठराग्नि को ये सारी सीक्वेंस है कि हम प्रज्वलित करते जा रहे हैं। तो तांबुल सेवन भी यहाँ पर इसी प्रयोजन में है कि आगे का अपच, जो पिछले दिन का जो थोड़ा सा भी अगर अपच रह चुका है अन्न नली से लेके हमारी बड़ी आंत तक, तो वो सिर्फ तांबुल के सेवन से ही सारा कुछ नीचे की ओर प्रयाण कर लेगा। माउथ कैविटी के अंदर अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ जम्स है, वायरस है या बैक्टीरिया है, तो हम सबको पता है कि लौंग से वो सब कुछ निकल जाता है। इलायची से है तो मुख के अंदर कुछ दुर्गंध आ रही तो वो सारी दुर्गंध वहां से छूट जाएगी। तो ये सब कुछ प्रयोजन है कि सारी इंद्रियों को हम प्रॉपर क्लींजिंग करते हुए हम जठराग्नि को प्रबल करते जाए। अगर जठराग्नि प्रबल है तो आप बाद में लोहा खाओ तब भी वो हजम करने की कैपेसिटी रखता है। इस मशीन की इतनी कैपेसिटी है कि आप कुछ भी खाओ वो हजम कर सके, क्योंकि उसका नाम तो नारायण है। तो ऋषि जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना आयुर्वेद का ज्ञान काफी है। जी जी जी। नहीं तो अभी आप कुछ प्रश्न लेना चाहोगे क्या लोगों के? हाँ, अगर कुछ है तो जरूर लेंगे। नहीं है नहीं, काफी लोगों ने चैट में प्रश्न पूछे, मैं किसी को असाइन करता हूँ, ठहर गया। अरे छवि। जी ऋषि जी। आप जो चैट में प्रश्न है पूछो ना, वैजी को पूछो, या फिर या तो किसी को जिसने हैंड रेस किया है उसको किसी को अनम्यूट कर दो। जी जय लेकिन जी। एक मिनट, जिस अनम्यूट उसी को करना जिसका वीडियो ऑन हो। हाँ जय जी अनम्यूट करिए। ऋषि जी, यहाँ पर मैसेज मुझे भी दिख रहा है कि स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं टंग क्लीनर। भाई ओके। ऋषि मुनियों ने ये 4 चीज लिखी है, ये 4 में से कुछ तो अवेलेबल होगी ना भाई, आप क्यों 5 ऑप्शन ढूंढ रहे हो? भाई तांबे का जो टंग क्लीनर है आपको नजदीक में कहीं पर भी मिल सकता है और उसके दाम बहुत ज्यादा है भी नहीं। आप चांदी सोने का नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हाँ, चांदी सोने का इस्तेमाल करने में आज और भी दिक्कत है कि घर पे काम वाली बाई भी आती है तो वो छुपा के रखना पड़ता है, वरना डर लगता है ये कोई चुरा के ना ले जाए। नहीं, चांदी का अगर प्योर 97% टच की चांदी का भी बनाते हैं तो उसकी कीमत मैक्सिमम 1200 रुपये होती है, ज्यादा नहीं होती है। हाँ जी, तो 1200 रुपये पूरी जय जिंदगी गुरुदेव। पर वो टंग क्लीनर यूज कर सकते हैं। जय पूछिए, आपका सवाल पूछिए जय। जी जय गुरु। भाई जी, आपने बताया कि मल त्याग करते समय दिन के टाइम पे आपको नॉर्थ की तरफ देखना होता है, और मतलब देखना होता है या बैठना होता है वो बैठना होता है, डायरेक्शन हमारा मुंह उस ओर होना चाहिए, डायरेक्शन ऐसे नहीं बैठना अच्छा। और जी, दूसरी चीज ये पूछ रहा था कि आपने जैसे अभी बोला कि तांबुल का पत्ता इस बेसिकली पान का पत्ता जो पान के शेप में होता है, वही वाला बोल रहे हैं? हाँ जी, जो नागरवेल का पत्ता कहते हैं, जो तांबुल के तौर पे हम सब लोग कभी कभार हम खाते हैं ना, वही। पान का पत्ता जिसको बोलते हैं, बस वही है। हाँ जी, बस वही। जी ठीक है, थैंक यू। एक चीज और यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं कि आयुर्वेद के नाम पे लोगों ने इतना समझा है कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, या कुछ लेना चाहिए 2 लीटर पानी एक गर्म तांबे के बर्तन में। ये सारा कुछ प्रयोजन हम भी लिखते हैं, क्योंकि आप सब लोग नॉर्मली 6 बजे के बाद उठते हो तो बाद में उस आंतों को हिलाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप सुबह में 4:30 बजे के आसपास अगर अपने आप आंखें खुले तो गौर करें कि यूरिन, लेट्रिन यानी कि मल, जो भी गैस क्लियर होना है वो, लेडीज के जो मासिक धर्म है वो, और पुरुष के अंदर जो शुक्र है वो, ये 4 चीजें जो नीचे की ओर प्रवाहित होती है वो सुबह 4:30 से 6 के बीच में अपने आप एक्शन में आती है। अगर हम उस समय पे उठ जाए तो जो भी लेडीज है उनके जो मासिक धर्म की जो भी प्रॉब्लम है काफी ज्यादा वहां से सॉल्व हो सकते हैं। जो पुरुष के अंदर भी जो भी सेक्सुअली ऑर्गन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर उस समय पे उठ जाए तो जो कहते हैं कि कभी कभार कि भाई हमारा नाइटफॉल हो जाता है,
वो चांसेस ही नहीं रहेंगे कि आप सजग हो गए हो, अब वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो होता है 4:30 से 6 के बीच में ही अपने आप, कि आप सोए थे और रात को 12 बजे नाइटफॉल हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। ये अर्ली मॉर्निंग 4:30 से 6 के बीच का समय है, तो सॉल्यूशन अपने आप मिल सकता है। और कुछ सवाल? हाँ, छवि अनम्यूट करो, किसी को अनम्यूट करो। मृदुला जी अनम्यूट करिए। जय गुरुदेव। अनु तेल लेने से मेरे लिए ना अस्थमा का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उसको मैं क्या करूं? हाँ जी, हाँ, ये अच्छा सा आपने कहा कि कुछ ऐसे डिसीज है कि जहां पर हमें किसी अपने नजदीक में जो भी आयुर्वेदिक वैद्य है उससे पूछताछ करें और आपके लिए पर्टिकुलर कौन सी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं वो जान लें। जिसको रनिंग नोज मतलब कि रेगुलर जो सर्दी जुकाम होती है उनको भी अणुतेल यूज नहीं करना है जब तक डॉक्टर ना कहे। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको भी थोड़ा संभलना है। हाँ, अस्थमा है वो आयुर्वेद के हिसाब से कफ के साथ कम, आयुर्वेद के हिसाब से वो पित्त के साथ जुड़ा हुआ डिसीज है। हमें लगता है कि फेफड़े इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जो अभी हम जो अस्थमा की बात करें वो तमक श्वास करके एक डिसीज है आयुर्वेदा में, और जो पित्त बढ़ने से होता है, और उसकी वजह से अगर तमक ये जो श्वास है उसके अंदर अगर आप अणुतेल यूज करोगे तो ऑयल फॉर्म है, तो आपको और गर्मी देगा। तो आप वहां पर देसी गाय का घी अगर यूज करोगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जब आप पान कहते हैं तो पान किसी पर्टिकुलर टाइप का है या कोई भी पान है? अभी पान तो लोग उसमें चूना सब कुछ लगा के खाते ही, आपने जब पान कहा तो वैसे ही कच्चा खाएं? भाई पान के अंदर हमने मटेरियल भी सारा कुछ बोला, फिर से सुन लीजिए सब लोग। वे पान है और उसकी बनाने की विधि भी थोड़ी समझा देते हैं कि पान है उसकी जो डंडी है उसको निकाल देना है, ये जरूर ख्याल रखना है। उसके अंदर थोड़ा सा अगर चूना लगाना चाहो तो ही चूना लगाए, कच्चा है और लगाना चाहो तो ही लगाए, ये कंपलसरी नहीं है। उसके अंदर आप दालचीनी यूज करें छोटा सा पीस, एक इलायची और एक लौंग, इतना काफी है। अगर आपके पास वो पत्ता नहीं है तो भूल जाए उस पत्ते को, आप सिर्फ एक लौंग, एक इलायची और एक दालचीनी, इन 3 चीजों को ही इस्तेमाल कर लो। हम ऐसा न रखें कि सब कुछ इकट्ठा हो जाए तब हम करेंगे, क्योंकि उसमें तो सालों लग जाते हैं लोगों के। और दालचीनी इलायची लौंग सबके घर पे है ही, सबके घर पे है, तो उसका हम इस्तेमाल करें। डॉक्टर नीलेश जी। जय गुरुदेव। हाँ जी, ये त्रिफला से आई साफ कर सकते हैं कि त्रिफला वाटर से? हाँ जी, आंखों की सफाई करने के लिए हम त्रिफला का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सुबह में हमें यूज करना है पर्टिकुलर जो चिकनाहट दूर करने के लिए, उसमें हमें सुरमा सबसे बेहतर है। ये जो सारे प्रयोजन है वो ऋषि मुनियों ने सुबह की दिनचर्या कि मतलब कि आपको कुछ प्रॉब्लम स्पेसिफिक है तो आपके लिए मेडिसिन अलग अलग है। जैसे हमने कहा कि अगर आपके मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इरिमिदादी तेल का इस्तेमाल करें। अगर आपको कुछ नहीं है तो सिंपली इन सारे पहलुओं के इस्तेमाल करें। हाँ, जिनकी आंखें लाल रहती उनको त्रिफला पानी इस्तेमाल करें, वो सबसे बेहतर है। और अणु तेल क्या रात में सोते टाइम डाल सकते हैं दोनों नोज में? ये बात फिर से वहां पर ही आ गई कि ये सीक्वेंस हम अभी न ब्रेक करें, कल हम सीक्वेंस कैसे तोड़नी वो समझा देंगे। क्योंकि रात को अणुतेल कह देते कि रात को अणुतेल कभी न डालें, आप शाम तक डाल सकते हो। रात को सोते समय अणुतेल डालेंगे तो उसके अंदर ऑयल है और आप बाद में लेट जाओगे तो ऑयल है, हो सकता है कि कभी कभार आपको रात को सोने ना दे। नहीं, इसलिए सवाल पूछा क्योंकि मैं लगातार डाल रहा हूँ अपना शीश। अणुतेल रात को सोते समय न डाले, जी, अगर रात को सोते समय डालना है तो थोड़ा सा घी लगा ले। ठीक है, थैंक यू। संजय जी। जय गुरुदेव भैया। एक्चुअली गंडूस एंड कवल के बारे में थोड़ा मैं समझ नहीं पाया, फिर से अगर थोड़ा बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो गंडूश यानी कि उतनी मात्रा कि जिसमें पूरा मुंह भर जाए।
कि हनुमान की तरह मुंह पूरा फूला हुआ हो, जिसके अंदर हिलने की कोई जगह ना हो। और ये नॉर्मली डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट की जाती है, क्योंकि इसको कब तक रखना है वो डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि उसके अलग अलग सिम्टम्स के साथ ये है कि उसमें 2 मिनट 5 मिनट हम ये नहीं कह सकते। लेकिन कवल है कि जिसको मुंह में हमने जैसे कहा कि तिल का तेल है, तो मिनिमम 5 से 7 मिनट अगर उसको हिलाते रहे और उसके बाद उसको थूक देना है, उसको निगलना नहीं, ये जरूर ख्याल में रखें। क्योंकि अपने आश्रम का वर्जिन कोकोनट ऑयल है थोड़ा महंगा जी। और बाद में वो 5 ml रोज लिया मुंह में और बाद में हम उसको 5 ml गिने तो 20 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो लोगों को लगता है कि 5 ml हमने मुंह में लिया था, ये तो 15 रुपए का ऑयल था, तो इसको थूक कैसे दे? भाई उसको थूक ही देना है, गराले करके। बाद में उसको निगलने से कोई फायदा नहीं, थोड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और जब आप उसको 5 मिनट हिला के जब निकालते हो तो उसका रंग और उसकी जो भी मात्रा है ये दोनों डिफरेंट होगी। कि 5 ml मुंह में भरा था, लेकिन जब निकालोगे तब 15 ml निकलेगा 5 मिनट हिलाने के बाद। जी, सलीवा के साथ। हाँ जी। एंड वन मोर थिंग, एक्चुअली जो वेस्टर्न लैट्रिन के बारे में बोले आपने, तो मेरे घर में दोनों के दोनों वेस्टर्न ही है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल सपोर्ट जिसके थ्रू प्रॉपरली हो सके या कुछ हो नहीं सकता? हाँ जी, उसके लिए कबर्ड प्लास्टिक का मिलता है कि हम नीचे सेट कर सके, कि हम उसके ऊपर इंडियन स्टाइल में बैठ के हम मल त्याग कर सके, कि उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे कबर्ड मिल जाते हैं कि हम नीचे सेट कर सके। ओके। एंड वन मोर थिंग, जल नेति जो है वो इन्हीं के बीच ऐड कर सकते हैं या उसको सेपरेट है? जल नेति है वो षटकर्म का प्रयोजन है। अभी ये हम आयुर्वेद के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सेपरेट रखे तभी क्लियर होगा। ओके, थैंक यू। ऋषि जी, यहाँ पर एक बात मैं कहूँ? जी जी, कहिए कहिए। जब हम ये सेशन जब ऑफलाइन लेते थे, जब 50, 100, 200 लोग होते हैं, तो वहां पर ये हम सवाल पूछते हैं कि भाई किसके घर पे एक टॉयलेट है, किसके घर पे 2 टॉयलेट है, किसके घर पे 3। तो नॉर्मली सबके घर पे 2, 3, 4, 5, मुझे 6, 7 टॉयलेट वाले भी लोग मिले हैं। कि बाद में मैंने प्यार से पूछा है कि घर के अंदर लोग कितने हैं, तो 6 टॉयलेट थे, उनके घर पे 4 लोग थे। और बाद में मैंने प्यार से पूछा कि भाई किचन कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि 1। मैंने कहा तो बहुत प्यार से भाई वो क्लियर हो जाएगा कि खाते कम है, जाते बहुत ज्यादा है। कि वहां पर इतनी सारी सुविधाएं टॉयलेट के अंदर इकट्ठे करके रख लेते हैं कि वहां पर बैठने का, वहां पर जाए तो इतनी खुशबू आती है कि वहां पर बंदे को लगे भाई यहाँ पर तो आराम से लेट सकते, बैठ सकते हैं, तो वहां से उठने का मन ही नहीं होता है। सफाई जरूरी है, लेकिन कितनी करे कि वो बिस्तर, बेडरूम से ज्यादा खुशबू तो वहां पर ज्यादा आती है। मैंने तो देखा है लोगों के बाथरूम में लाइब्रेरी भी होती है। हाँ, नेक्स्ट को अनम्यूट करो छवि। जानकी जी। जी, जय गुरुदेव। मुझे ये पूछना था कि सुरमा अगर नहीं अवेलेबल है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं? आप काजल जो घर पे नॉर्मली जो दादी माँ बनाते थे वो बना के इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। जो घी का दिया बना के जो काजल बनाते थे उसका आप इस्तेमाल करें। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर फिशर या पाइल्स का प्रॉब्लम है तो क्या ये दालचीनी और लौंग वाला जो आपने पान बताया वो खा सकते हैं? हाँ जी, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर ख्याल इतना ही रखना है कि वो सारे पीस एक एक ही लेने और दालचीनी छोटा सा पीस लेना है। अच्छा, वो उसमें दिक्कत नहीं करेगा? नहीं करेगा, उसका डाइजेशन और इम्प्रूव होगा। ओके। और ये जो आप अणु तेल जो बता रहे हैं, अब ये अणु तेल जो है ये कुछ कोरोनिल कीट एक हमने बीच में लिया था, तो उसमें ये अणु तेल उसी का हिस्सा है, तो हम लाए थे। लेकिन उसमें मतलब मैंने ये महसूस किया, पहली बार 2 बार मैंने जो डाला उसके बाद, कि जैसे ही मैं वो डालती हूँ उसके बाद वो सीधा गले से नीचे ही आ जाता है। तो क्या कुछ डालने के तरीके में कोई गलती हो गई या क्या इसका वो हो सकता है? हम लेट के उसका शुरुआत में इस्तेमाल करें कि बिस्तर से सिर थोड़ा नीचे लटका के रखे, नीचे की ओर थोड़ा सा, कि नाक में डाले तो अंदर की ओर जाए और थोड़ा गले तक आएगा।
वो 2 मिनट हमें लेटे रहना है, उसके बाद खड़े हो जाए, और जो गले में आता है उसको थूक ही देना है, उसको निकलने की जरूरत नहीं। शुरुआत के कुछ दिन ये अणु तेल आपको दिक्कत जरूर देगा, क्योंकि आपने सुबह में वैसे कुछ ऑयल तो कभी नाक में डाला है नहीं, तो आपको सेंसिटिविटी भी आपको पता चलेगी। और उसका नाम ही अणु तेल है कि उसकी गति ही सूक्ष्म है कि वो तुरंत फैलना शुरू कर देगा शिरा प्रदेश के अंदर। Okay. तो Thank you वो so much. शुरुआत के 2-4 दिन आपको दिक्कत दे सकता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संगीता जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मैं मॉर्निंग में आंवला खाती हूँ, तो वो खा सकती हूँ? पान के बाद में खाना है या? आंवला खाने की अभी बहुत देरी है, अभी तक आपने स्नान भी नहीं किया है। ओके, नहीं अभी तक मैं ऐसे करती थी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है और आईबीएस है, तो गैसेस बहुत ज्यादा बनती है, बर्फिंग भी होती है बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये पूरी जब सीक्वेंस आप समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी स्नान को बहुत दूर है, हमने अभी आंवला तक आप हाँ आंवला मुझे पता है आंवला, लेकिन कुछ चीज खाने के लिए स्नान इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। जैसे हम सब लोग कुछ उठ के तुरंत कुछ ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, ये ठीक है कि हम खा लेते हैं, लेकिन उसकी जठराग्नि प्रबल करके कुछ अगर हम खाएंगे तो उसका पाचन और शोषण अच्छे से हो पाएगा, वरना वही अच्छी चीज हमारी बॉडी में बहुत अच्छा कुछ प्रभाव नहीं करती है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट छवि। योग जी। जय गुरुदेव। मैं जानना चाह रहा था तिरमिरादी ऑयल का करेक्ट नेम क्या है, वो थोड़ा नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या? इरीमिदादी तेल। इरीमिदादी। इरीमिरादी तेल। हाँ जी, धन्यवाद। एक किसी व्यक्ति ने यहाँ पर चैट में एक सवाल लिखा था कि उनकी आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। हाँ, जिनको ड्राइनेस बहुत ज्यादा है उनको सुरमा नहीं आंजना है आंखों में, उनको सुरमा नहीं लगाना है, वो जरूर ख्याल में रखें, क्योंकि ड्राइनेस मतलब कि कफ ऑलरेडी कम हो चुका है, तो वहां पर वो जो प्रयोजन था वो तो कफ को निकालने का था। तो जिसको आंखों में ज्यादा ड्राइनेस है उनको सुरमा नहीं लगाना है, ये जरूर ख्याल में रखें। हाँ, वो काजल थोड़ा जरूर लगा सकते हैं क्योंकि वो घी से बना है। नेक्स्ट दीपाली जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक थायराइड टेबलेट ले रही हूँ, तो क्या वो ले सकते हैं? तो अभी तक तो आपको पानी के साथ तो पानी का भी बात नहीं की है। हाँ, पानी के लिए एक बात बता दे कि जैसे हमने कहा कि सुबह उठ के हमें पानी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपको प्यास लगी है तो आप कभी भी पानी पी सकते हो। अगर सच में इस शरीर को पानी की डिमांड है तो जरूर पानी पीना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर पानी की इच्छा नहीं है और सुबह में सिर्फ हैबिट बना लिए कि हम उठ के ही सिर्फ 2 लोटे भर के पानी पी ले, या तो फिर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए कि 2-3 लीटर तक पानी एक साथ में पीने लगते हैं। कुछ लोग हैं कि उठते ही चाय पीते हैं। ये सारी हैबिट है और आदतें हमें जरूर परेशान करती है। क्यों? आंतों को हिलाने के लिए हमने हैबिट बनाई थी, उससे बेहतर तो है कि हम सही समय पे उठना शुरू करें। उषापान ऋषि मुनियों ने लिखा जरूर है, लेकिन उसका समय के साथ भी एक महत्व है कि पहले के समय में लोग लोटा सुबह उठे और लोटा पानी लेते थे जरूर, लेकिन पीते नहीं थे, वो जाते थे। ये सब लोगों ने गांव के अंदर देखा होगा कि वो 4:30-5 बजे उठ जाते थे, लोटा भर पानी लेते ही थे, लेकिन वो पीने के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, वो वॉशरूम के लिए यूज करने के लिए लेके जाते थे। और हम वो ही लोटा भरते हैं और वो पीते हैं, बाद में हम जाते हैं। इन दोनों में इतना अंतर आ गया है। नहीं तो इनका जैसा प्रश्न है कि उनको खाली पेट हो
थायराइड की टेबलेट लेनी चाहिए या स्नान के बाद ही लेनी जी, चाहिए? वो टेबलेट उनको जब पानी की इच्छा हो तब ले लीजिए, क्योंकि सुबह जब उठे हैं, मान लीजिए कि 4:30-5 बजे उठे हैं और जब आपको पानी की इच्छा हो तो साथ में वो गोली हम निकल सकते हैं। आपको एम्प्टी स्टमक बताएगी, मतलब उससे पहले कुछ नहीं खाना है। उससे पहले कुछ नहीं। करेक्ट, शुक्रिया, थैंक यू जी। हाँ जी। थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट सवाल रौनक जी। सर ये सब जो आपने बोला है, तो अभी ये वॉशरूम से पहले वाली प्रक्रिया बताई कि बाद वाली? समझ में नहीं, आपका सवाल फिर से बताएं। आपने जो पान का पत्ता बोला है ना, हाँ जी। तो ये सब जो आपने अभी बताया, जैसे नहाने से तो पहले का है, लेकिन वॉशरूम जाने से भी पहले का है कि ये वॉशरूम के बाद का है, दालचीनी लौंग वगैरह? भैया पूरी रामायण खत्म हो गई कि पहले सेशन स्टार्ट हुआ था कि हम उठे और वॉशरूम के लिए गए, अगर मन हुआ था तो गए, वरना ये सारी प्रक्रिया हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये उसके बाद है दालचीनी वगैरह? बीच में अगर आपको मन हो कि हमें 1 नंबर या 2 नंबर के लिए जाना है, तो भले ही हमने आंखों में अंजन किया था, तो अगर बीच में अगर आपको होता है कि मुझे यूरिन के लिए जाना है, तो आंखों में अंजन किया, उसके बाद आप चले जाए। बाद में वो मत कहना कि डॉक्टर ने तो ये सीक्वेंस ही बताई थी कि पहले तो यहाँ पर जाना है, अगर वो। अच्छा, लेकिन जैसे हाँ जी। वॉशरूम, अगर अपन को वॉशरूम नहीं जाना है तो भी ये पान का पत्ता वगैरह खा सकते हैं? हाँ जी, अगर सुबह उठ के अगर आपका वॉशरूम क्लियर नहीं हुआ है तो बाकी सारी प्रक्रियाओं के अंदर अग्रसर हो, आगे बढ़ते जाए। अच्छा सर, मेरे को भी IBS की प्रॉब्लम है, तो कैसे इसका करना चाहिए? भी तो ये दिनचर्या हम समझ ले, पहले इतना हम करेंगे तो काफी ज्ञानेंद्रिया क्लीन हो जाएगी। और IBS है ही सिर्फ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसीज कि जहां पर जठराग्नि का स्थान है, अगर यही करते जाओगे तो IBS अपने आप जल्दी क्लियर हो सकता है। ठीक है। ओके, आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। वैद जी, अभी तक मैं खाली अभी चेक करके बताया मैंने, अभी तक कल की टॉक 14,000 लोगों से ज़्यादा व्यू कर चुके हैं और 41,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है वो, या। और आज की टॉक में भी लोगों का रिस्पांस अच्छा है, कल की तुलना में आज लोग ज़्यादा सम्मिलित हुए हैं। तो जो लोग ने अभी तक जूम फॉर्म नहीं भरा है, आपको चैट में डाल दिया गया है, जूम फॉर्म भर दोगे तो हमारे पास आपका नंबर वगैरह रहेगा, ईमेल रहेगा, तो आगे के जो भी सेशंस होंगे हर प्रकार के, हमारे एक मानवीय जीवन को कैसे उत्थान करे, कैसे उसकी उत्क्रांति करे, उसके लिए जो जो सेशंस होंगे आपको उसकी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। वैद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतना समय दिया। कल का समय भी 8:30 बजे का, 8:30 से 10, और आप लोग में से जिन लोग